Welcome back to my YouTube channel. We are going to start a new lecture series on network security. This is our first lecture in this series. In this we are going to study about what is network security, what are network security attacks, different types of network security attacks, and why do we need network security basically. So let's begin with the basics of network security. तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी किसी भी चीज़ को सिक्योर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसको सिक्योर क्यों करना है। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि नेटवर्क में क्या होता है ना कि बहुत सारे अटैक परफॉर्म होते हैं। अब ये अटैक्स क्या होते हैं, तो जैसे अनऑथराइज एक्शन होता है ना, उसको हम अटैक बोलते हैं। अब ये जो अनऑथराइज एक्शन होता है ना, इट इज़ डन अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, लाइक जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स मतलब इन्फॉर्मेशन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, या फिर वहाँ पे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको चोरी कर लिया जाता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब भाई वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है स्टोर्ड, उसको डिलीट कर दो, जिससे क्या हार्म होगा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहेगा या रिट्रीव करना चाहेगा तो उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो जिससे हैम्परिंग होगी। देन आपका मॉडिफाई कर देना मतलब मीनिंग चेंज कर देना, ऑल्ट्रेशन कर देना, तो इससे क्या होगा कि भाई आपने कोई इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी है और उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया, तो वो आपके किसी मतलब की नहीं रहेगी, या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन क्या होता है, जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी कर सकते हैं जो अटैकर्स होते हैं। अब ये चोरी करके करेंगे क्या, ये आपके साथ फ्रॉड करेंगे या आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपका जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको मिसयूज़ करेंगे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण क्या होता है, मिसयूज़ होगा, तो जिसके कारण क्या होता है, जो अनऑथराइज एक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है अटैकर के थ्रू। अब बात आती है कि भाई जो अनऑथराइज एक्शन है या फिर जो सिक्योरिटी अटैक्स हैं वो करते क्या हैं। तो हमारे पास कुछ 5 सिक्योरिटी गोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे गोल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन। ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी गोल्स होते हैं। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक होता है वो इन्हीं 5 गोल्स को क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन होता क्या है। तो चलिए कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जिसके लिए इंटेंडेड है केवल उसी को वो इन्फॉर्मेशन मिले। लाइक अगर जो ए है वो बी को कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी कैप्चर कर ले और उसमें जो भी लिखा हुआ मैसेज है उसको रीड कर ले। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ कि हम जिसके लिए जो मैसेज भेज रहे हैं वो केवल उसी तक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए वो किसी और को मिल जाए। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज 24/7 अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कभी डेटा डिमांड किया रिट्रीव करने के लिए और वो हमें नहीं मिल रहा है। देन ऑथेंटिकेशन क्या होता है भाई, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है अगर आपको कोई रिसोर्स या सिस्टम यूज़ करना है तो आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया जाता है। अगर वो करेक्टली मैच होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड करेक्टली मैच होता है उसके साथ, तो आपको एक्सेस दे दिया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, आप नॉन ऑथेंटिक हो जाते हो और आपको उसको यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलती। देन आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि सपोज़ करिए एक यूज़र ए है, वो उसको बी को कुछ मैसेज भेज रहा है, लाइक भेज रहा है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन क्या हुआ भाई, कोई अटैकर आया, उसने इस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया और उसको ऑल्टर कर दिया और गेट लॉस लिख दिया, तो इसमें क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी क्या बोलती है कि भाई जो मैसेज हम भेज रहे हैं और जिसकी तरफ हम भेज रहे हैं, तो जब रिसीवर को मेरा मैसेज मिले तो वही मैसेज मिले जो मैंने भेजा। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बीच में कोई उसको कैप्चर करके ऑल्टर कर दे रहा है या मॉडिफाई कर दे रहा है अटैक करके। देन आता है हमारा नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन का मतलब होता है जब कोई एक सेंडर अगर रिसीवर को कुछ भेजता है तो बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये तो मैंने भेजा ही नहीं था। लाइक अपना ए है, ए ने बी को कुछ मैसेज सेंड किया, तो बाद में जो ए है वो डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने सेंड नहीं किया था, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 5 सिक्योरिटी गोल्स जिनको कॉम्प्रोमाइज़ करता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स, ठीक है। द नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स एम टू कॉम्प्रोमाइज़ द 5 मेजर सिक्योरिटी गोल्स फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। अब बात आती है कि जो नेटवर्क सिक्योरिटी अटैक्स होते हैं, या जो सिंपली अगर हम बोले तो अटैक होते हैं, ये
कौन कौन सी स्टेज फॉलो करते हैं पूरा कंप्लीट होने के लिए। तो सबसे पहले जो अटैकर होता है ना, उसको जब अटैक करना होता है तो सबसे पहला स्टेप वो क्या करता है, जो भी विक्टिम होता है वो उसकी जो भी वर्नेबिलिटीज़ या वीकनेस हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब वो अटैक अपना करेगा ना तो उसे उसके बारे में सारी चीज़ें पता होंगी कि इसके वर्नेबिलिटीज़ क्या हैं, इसकी वीकनेस क्या है विक्टिम की। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, अटैकर क्या आइडेंटिफाई करता है, वीकनेसेस और वर्नेबिलिटीज़। देन एक बार जब उसको वीकनेस और वर्नेबिलिटी पता चल जाती हैं तो उसके बाद उन वर्नेबिलिटीज़ को क्या करता है, वो एक्सेस करता है। देन क्या करता है, उसको दोनों चीज़ें पता हो गई तो वो अटैक को लॉन्च कर देता है। उसके बाद वो ये पता करता है कि भैया हमें कौन से टाइप का अटैक परफॉर्म करना है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी का लॉस करवाना है या फिर नॉन रेपुटेशन करवाना है या फिर मॉडिफिकेशन कर देना है इन्फॉर्मेशन का, इंटीग्रिटी लॉस करवानी है तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, कोर अटैक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जब एक अटैक परफॉर्म हो जाता है तो फिर अटैकर क्या करता है, अपने ट्रेसेस रिमूव कर देता है या हाइड कर देता है, ताकि जिससे वो पकड़ा ना जाए फ्यूचर में कि ये अटैक किसी ने किया है, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो भाई उस पर क्या हो जाएंगे, केस वेस हो जाएंगे, उससे कुछ फाइन ले लिया जाएगा या उसे जेल में डाल दिया जाएगा एंड सो ऑन। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होती हैं अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं, जो अटैक्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में वो दो टाइप के होते हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। एक अटैक होते हैं पैसिव अटैक और एक अटैक होते हैं एक्टिव अटैक। अब बात आती है पैसिव और एक्टिव अटैक होते क्या हैं। तो चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ करिए एक रूम है, इसमें एक आप रह रहे हो और आपका एक फ्रेंड रह रहा है। सबसे पहले हम पैसिव अटैक की बात कर रहे हैं। अब पैसिव में क्या हुआ, जो फ्रेंड रह रहा है उसके पास एक मोबाइल है। अब क्या हुआ कि वो शाम को कहीं घूमने चला गया, अपना मोबाइल उसने घर में ही छोड़ दिया। अब क्या कर रहे हो, ये तो है नहीं, इसकी एब्सेंस में आपने क्या किया, या जब ये सो भी रहा है तो क्या हो रहा है, आप इसका फ़ोन ले रहे हो और आप उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको रीड कर ले रहे हो। लाइक उसने कब कितने बजे किससे बात की या उसने किसको क्या मैसेज भेजा, तो आप क्या कर रहे हो, जस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको रीड कर ले रहे हो। अब अगर मैं एक्टिव अटैक की बात करती हूँ तो एक्टिव अटैक में क्या हो रहा है, सेम सिनेरियो लेते हैं हम। ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, ये उसका फ़ोन है। अब क्या हुआ, या ये ना रात को सो रहा था या ये कहीं ना घूमने चला गया और अपना फ़ोन घर में छोड़ गया। तो अब क्या कर रहे हो, आप इसका फ़ोन ले रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी, मान लो आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आपने इसका फ़ोन का एक्सेस तो मिल गया, आपको इसका फ़ोन मिल गया, आपने क्या किया, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा मैसेज टाइप किया और आपने इसको किसी को भेज दिया। तो अब जिसको भेजोगे उसे क्या लगेगा कि भैया इसने भेजा है, तो वो इससे नाराज़ होगा, लेकिन काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये अटैक हो गया ना। तो एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या डिफरेंस हुआ कि एक्टिव अटैक में हम केवल मॉनिटर करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि सामने वाला पर्सन काम क्या कर रहा है, और एक्टिव अटैक में क्या करते हैं, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं और हम उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई या ऑल्टर या डिलीट ये सब चीज़ें करते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिव एंड पैसिव अटैक। तो चलिए एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो एक्टिव अटैक होता है, जैसे मैंने अभी बताया, वो क्या होता है, मॉनिटरिंग करना होता है डेटा के ट्रांसमिशन का। तो अब इसमें क्या होता है, ये दो तरीके के होते हैं। अगेन एक्टिव अटैक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब ये दो टाइप के होते हैं, या फिर तो मैसेज कंटेंट को रीड करना जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, या फिर ट्रैफिक को एनालाइज करना। तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ मैसेज कंटेंट का रिलीज़ करवाना, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, यहाँ पे क्या है, एक बॉब है और ये किसको मैसेज भेज रहा है, ये एलिस को कुछ मैसेज भेज रहा है। तो अटैकर क्या करेगा ना, अटैकर यहाँ से जो भी ये मैसेज भेज रहा है वो उसको रीड कर लेगा। तो इससे क्या हो गया, जो भी कंटेंट है वो इसको भी पता चल गया कि इसने इससे क्या बात की। तो ये हो गया आपका पैसिव अटैक का पहला टाइप, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। देन आपका आता है पैसिव अटैक का दूसरा टाइप, जो कि है आपका ट्रैफिक को एनालाइज करना। ट्रैफिक एनालिसिस में क्या होगा, जो अटैकर है, ये ना अटैकर है, अटैकर क्या करेगा, आपका जो भी बॉब है वो जो भी इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, जैसे वो एलिस से बात कर रहा है, या इतने टाइम पे वो कोई मूवी देख रहा है, या इतने टाइम पे कोई वो बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो डिफरेंट काम कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो अटैकर है वो इसी ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा है कि कब ये क्या काम कर रहा है, कब ये चैटिंग कर रहा है, कब ये ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग देख रहा है,
कब ये बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है एंड सो ऑन। तो बेसिकली पैसिव अटैक में हमने दोनों टाइप के अटैक देख लिया और हमें ये समझ में आया कि इसमें केवल मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। अब मॉनिटरिंग या फिर तो ट्रैफिक की हो जाए, मतलब नेटवर्क ट्रैफिक की हो जाए, या फिर मैसेजेस की मॉनिटरिंग हो जाए। अब बात आती है आपके एक्टिव अटैक की। एक्टिव अटैक में मैंने आपको क्या बताया, मॉडिफिकेशन हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, या फिर हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बिहाफ से भेज देते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब वही फ्रेंड वाला एग्जाम्पल कि क्या करो, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को गलत स्टोर कर दो। उसने ना 7 बजे सुबह का अलार्म लगाया था, आप क्या कर दो, वो घर से बाहर गया या वो सो रहा है, तो आप उसका फ़ोन लो और आप उसको 7 को 10 बजे बना दो, ठीक है। अब उसको एग्ज़ाम देने जाना था 8 बजे, तो उसको 7 बजे उठना था, आपने क्या किया, अलार्म चेंज करके 10 बजे लगा दिया, तो उसका एग्ज़ाम छूट जाएगा, क्योंकि 8 बजे से एग्ज़ाम था, बेचारा उठ ही नहीं पाया। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन। और एक्टिव अटैक में आप और क्या करते हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो और सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपका जो फ्रेंड था उसका मोबाइल आपके पास आपने ले लिया उसके एब्सेंस में, या वो सो रहा था, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन टाइप करके उसके मोबाइल से किसी और को भेज सकते हो। लाइक उसने किसी को ना आप कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस वगैरह भेज दो उसके फ़ोन से, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई इसके फ़ोन से आ रहा है, लेकिन असल में ये नहीं भेज रहा, आप भेज रहे हो। तो ये अटैकर हो गया। अटैकर क्या करता है, फॉल्स स्ट्रीम या मैसेजेस को क्रिएट कर सकता है और आपके बिहाफ में भेज सकता है। तो ये एक्टिव और पैसिव अटैक हो गए। अब जैसे एक्टिव अटैक में आपके पैसिव अटैक में 2 टाइप के अटैक थे ना, तो एक्टिव अटैक में भी आपको कुछ इतने टाइप के अटैक्स पढ़ने होते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मास्कुरेड सबसे पहला अटैक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका मैसेज होता है वो एलिस को क्या लगता है, लाइक आपके पास बॉब है और एलिस है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉब को एलिस को कुछ मैसेज भेजना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अटैकर ने बॉब के बिहाफ से एलिस को मैसेज सेंड कर दिया। अब एलिस को क्या लग रहा है, ये मैसेज किसने भेजा है, बॉब ने भेजा है, लेकिन एक्चुअल में ये मैसेज किसने भेजा था, अटैकर ने भेजा था। तो ये हो गया आपका मैस्कुरेड। देन आपका जो दूसरा अटैक होता है वो होता है रीप्ले अटैक। रीप्ले अटैक में क्या होता है कि यहाँ पे बॉब कुछ मैसेज भेजना चाह रहा था, ये मैसेज अटैकर ने कैप्चर कर लिया, इसका मीनिंग चेंज कर दिया या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, और जो नया मैसेज है वो बाद में एलिस को भेज दिया आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, रीप्ले। तो इस वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अपने तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, तो इसको क्या लग रहा है, ये इसकी तरफ से आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इसका मैसेज कैप्चर कर रहा है और फिर उस मैसेज को बाद में रिसीवर के पास भेज दे रहा है। तो इन दोनों में से डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे ये ऑन द बिहाफ ऑफ सेंडर ये मैसेज अपने आप ही भेज रहा है, और यहाँ पे वो उसका मैसेज कैप्चर करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर रहा है और फिर बाद में उस चेंज्ड इन्फॉर्मेशन को रिसीवर को सेंड कर दे रहा है। तो ये आपका दूसरा टाइप का रीप्ले अटैक हो गया। अब एक्टिव अटैक का आपको जो तीसरा टाइप का अटैक है वो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज में क्या होता है, जो भी यहाँ पे मैसेज उसको भेजना होता है बॉब को, वो क्या करता है, ये कैप्चर करता है और उसके बाद उसको मॉडिफाई करके दूसरे जो भी रिसीवर होता है उसको सेंड कर दिया जाता है। देन आपका आता है लास्ट टाइप, डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है, जो अटैकर होता है वो सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर को हम जानते हैं उसकी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है भाई, उससे ज़्यादा अगर उस पर वर्कलोड आता है ना तो वो क्रैश हो जाता है। तो ये क्या करता है, बहुत सारे रिक्वेस्ट अपने आप पिंग करेगा ना, बार बार रिक्वेस्ट पिंग करेगा, तो जिससे ये क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई जेन्युइन यूज़र है ना जिसको सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो वो सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये क्रैश हो चुका है। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट अटैक। एक्टिव अटैक का जो लास्ट टाइप है वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी सर्विसेज की। तो हम जानते हैं कुछ हमें सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज हमें देनी होती हैं। अगर हमें सिक्योर करना है अपने नेटवर्क को तो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए भाई। अगर आपको एक्सेस करना है रिसोर्सेज को या आपको सिस्टम को, तो आपको उसके पहले एक वैलिड यूज़र आईडी और उसके साथ उसका जो भी पासवर्ड गिवन होगा आपको वो एंटर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप रिसोर्सेज को या फिर आप अपनी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाओगे। देन आता है एक्सेस कंट्रोल। अब क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, मतलब ऑथराइजेशन। एक चीज़ होती है ऑथेंटिकेशन और एक होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब आप अपने आप को शो करो कि आप ऑथेंटिकेट हो अंदर आने के लिए। ऑथराइजेशन मतलब आप अंदर तो आ चुके हो, उसके बाद आप कितनी सर्विसेज यूज़ करने के लिए
कितनी सर्विसेज यूज़ करने के लिए ऑथराइज्ड हो। लाइक आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास एक आईडी कार्ड दिया और आईडी कार्ड से आप क्या हो गए, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन। जिसके पास वो आईडी कार्ड नहीं होगा वो अंदर नहीं आ सकता, तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया। अगर मैं ऑथराइजेशन की बात करूँ या एक्सेस कंट्रोल की बात करूँ कि भाई आपके पास आईडी कार्ड तो है लेकिन वो स्टूडेंट आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कितनी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे, केवल क्लासरूम एक्सेस कर पाओगे या फिर लाइब्रेरी से कुछ बुक्स वगैरह रीड करने के लिए ले पाओगे, या लैब्स फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर पाओगे। अगर वो आईडी कार्ड एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो और भी ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकता है। तो यही होता है आपको ऑथराइजेशन या एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे हम रीड, राइट और मॉडिफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। देन डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में अभी हमने पढ़ा है। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, जिसके लिए इंटेंडेड है केवल उसी को मिले। देन डेटा इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है कि जो भी डेटा जो भी जैसा भेजा जा रहा है वो वैसा ही मिले, बीच में उसको कोई मॉडिफाई या ऑल्टर ना कर दे। देन नॉन रेपुटेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमने कोई डेटा भेजा है तो हम ये बाद में डिनाई ना करें कि भाई वो हमने तो भेजा ही नहीं है, आप इतने फैसिलिटी और इतने आप हमारे पास फीचर्स होने चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ भाई वो डेटा जो था वो आप ही ने भेजा है, या फिर आपने मुझे कुछ भेजा और मैं ना डिनाई कर पाऊँ कि मैंने वो रिसीव नहीं किया है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होनी चाहिए। देन अवेलेबिलिटी, वही मतलब जो भी रिसोर्सेज या फाइल्स या डेटा है ना या इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए, आपको जब भी चाहिए आपको वो मिले। देन आता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। हमने बात कर ली कि भाई सिक्योरिटी होती क्या है, सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, मतलब नेटवर्क अटैक्स क्या होते हैं और ये परफॉर्म कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इतनी सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली। अब बात आती है अगर सिक्योरिटी हो, मतलब मैकेनिज्म क्या है सिक्योरिटी का। तो जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है वो कोई एक प्रोसेस होता है या डिवाइस होता है जो ऐसे प्रोसेस को अप्लाई करता है सिक्योरिटी लगाने के लिए। अब इसमें क्या होता है ना, ये हमारा सिक्योरिटी को ब्रीचेस को डिटेक्ट करता है, ब्रीचेस को प्रिवेंट करता है और अगर हो जाते हैं तो उसको रिकवर करने की भी फैसिलिटी देता है, ठीक है। और ये कुछ आपके मैकेनिज्म के एग्जांपल है, लाइक आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा सकते हो, आप ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो और आप डिजिटल सिग्नेचर्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये सब करके ना सिक्योरिटी जो भी हो रही है, मतलब जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर हो चुके होते हैं, अगर मान लीजिए किसी तरह आप उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए या डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो आपके सिस्टम में हो चुके हैं तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी ने अटैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन का डिलीशन कर दिया, तो आप क्या करोगे, अब तो वो हो चुका है, अटैक डिलीशन हो चुका है, तो आप रिकवर कैसे करोगे, कुछ बैकअप वगैरह का यूज़ करके। आपने बैकअप बनाया होगा तो उसको आप यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो किस लॉस होने से, आई मीन मतलब कोई भी इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह को लॉस करवाने से बेटर है कि हम उसको पहले ही सिक्योर कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।